मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को 7 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े तमाम शहरों में तकरीबात। शहर शहर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरे। इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान चौक से डी चौक तक कश्मीर यकजहती वॉक। 1 मिनट की खामोशी। शुरा का कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती। भारतीय मजालिम और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ नारे। वफाकी वज़ीर अमीन मकाम ने शिरकत से खिताब कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम 78 साल से जुल्म जबर सह रहे हैं। कश्मीरियों का जज्बा कोई भी जुल्म खत्म नहीं कर सका। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा बन गया। तारिक फजल चौधरी बोले, भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। सदर आसिफ जरदारी का कश्मीरियों की बहादुरी, इस्तकामत और जद्दोजहद हक़ खुद इरादियत को खिराज तहसीन। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा, यौम इस्तेहसाल कश्मीर कश्मीरी आवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती के इजहार का दिन है। भारत के गैर कानूनी इक़दाम जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, 7 बरस गुजरने के बावजूद भारत मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील करने में कामयाब नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिशें तशवीशनाक है। मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल से दासिम मुनी, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। ISPR के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजी महासरा और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ शदीद तशवीश का बाइस हैं। भारत की आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिशें खित्ते के अमन के लिए खतरा करार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मकबूजा कश्मीर के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कश्मीरी अवाम की साबित कदमी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के एकतरफा भारतीय इक़दाम को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा आज़ादी जारी। वाजिद सईद की सहरंगेज आवाज़ में नगमा कश्मीरियों के जज्बात और उमंगों का तर्जुमान है। दिल को छू लेने वाले बोल और वलवला अंगेज धुन के साथ नगमा उम्मीद, इस्तकामत और अज़म के एहसास को नुमाया करता है। नगमे में जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारतीय कत्ल गारत और ख़वातीन और बच्चों पर बेईमाना मज़ालिम को उजागर किया गया। अमरीका, ईरान, ओमान का 7 रोज़ा आर्जी मुआहिदा। अमना हुर्मुज़ खोलने, फीस आयद न करने, बारूदी सुरंगें हटाने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुआहिदे पर रज़ामंद। सुप्रीम लीडर और कौमी सलामती काउंसिल की मंजूरी दरकार। अमरीकी मीडिया का आज आर्जी मुआहिदे के ऐलान का दावा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक फ़रीक़ैन 30 दिन में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए काम करेंगे। मुआहिदे के तहत खलीज की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ आमना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी पानियों से गुजरने वाला शुमाली रास्ता अख्तियार करेंगे। हुर्मुज़ से निकलकर बहरी अरब की तरफ जाने वाले जहाज़ ईरान के साथ राबतेकारी के तहत ओमानी पानियों से जनूबी रास्ता अख्तियार करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अमना हुर्मुज़ पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया है कि अमना हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। अमरीका के अहम तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम थॉट के 80% इंटरसेप्टर्स खत्म।
अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का भी निज़ जखीरा खत्म हो चुका। गोला बारूद के जखायर में कमी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादियों पर ईरानी जवाबी कार्रवाइयों के खदशात पर सदर ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमलों का मंसूबा मनसूख किया। पेंटागन और व्हाइट हाउस हुक्काम का गोला बारूद और असलहे के जखीरे में कमी की तरदीद। कहा, तमाम अहदाफ और मकासद को पूरा करने के लिए गोला बारूद के जखायर ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद हैं। ईरान का दौरान जंगबंदी फौजी तादाद बढ़ाने, मिसाइल और ड्रोन सलाहियत मजीद मजबूत बनाने का दावा। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक जंगबंदी के हर लम्हे से भरपूर फायदा उठाते हुए मौजूदा हथियारों को जदीद बनाया। नए दिफाई निज़ाम तैयार किए गए, नुकसान ज़दा तनसीबात बहाल की गई। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम दोबारा जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुस्ताफी होने का कोई इरादा नहीं, बहैसियत सदर काम जारी रखूंगा। ईरानी सदर ने इस्तीफा देने से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। सदर मसूद पशेकियान की सुप्रीम लीडर से इख्तिलाफात की भी तरदीद। कहा, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज में मुकम्मल राबता है। अगर कभी इस्तीफे का फैसला किया तो उसका खुद ऐलान करूंगा। बाज़ लोगों की कोशिश है कि वो इंतजामिया और सुप्रीम लीडर के दरमियान इख्तिलाफात का तासुर पैदा करें। इजराइल का ईरान के साथ अमरीका की ताज़ा सिफारती कोशिशों पर शकूक व शुबहात का इजहार। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके मुशीर हर कीमत पर ईरान के साथ मुआहिदा करने के कहा है। इजराइल को ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से अमरीका की जानिब से बराह रास्त आगाह नहीं किया जा रहा। मालूमात के लिए बिलवास्ता ज़राए पर इन्हिसार किया जा रहा है। हौसियों का बहरे अहम में सऊदी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक सऊदी ऑयल टैंकर वफा को सऊदी अरब के साहिली शहर यम्बे के करीब निशाना बनाया गया। यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बहरे अहमद में हुआ, जिसके बाद भारतीय जहाज डूब गया। कोस्ट गार्ड ने जहाज के तमाम अमले को बचा लिया है। आमना हुर्मुज़ में बहरी जहाज पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। ईरान के साथ बातचीत जारी है। आमना हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदा आज तय पाने का इम्कान है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट पुरुमीद। कहा, आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुलने से आलमी तवानाई मंडी को फ़ायदा पहुँचेगा और तेल और गैस समेत तवानाई की कीमतों में मज़ीद कमी आएगी। मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना और महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाएगा। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का वाशिंगटन में चौथा दौर। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दहशतगर्दी से निमटने, सरहदी सलामती बेहतर बनाने और दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे पर इत्तफाक। पाकिस्तान और अमरीका का दाइश खुरासान, अलकायदा, TTP और BLA के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई के अज़्म का इजहार। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन गरियर से वर्चुअल मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा तिजारत और माशी ताउन में पेशरफ्त का जायजा। दोनों ममालिक का मुजव्वज़ा बाहिमी तिजारती फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। बाहिमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए अमरीकी एक्सिम बैंक के साथ ताउन जारी रखने पर जोर। जाम कमाल का पाक ईरान तिजारत में हाल रुकावटें दूर करने के लिए इक़दाम का ऐलान। तिजारत इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने के अज़्म का यादा। वज़ीर तिजारत ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसीतर मौक़े मौजूद हैं। सरहदी तिजारत को मज़ीद आसान और मौसर बनाया जाएगा। निजी शोबे को तिजारत और सरमायाकारी में भरपूर मौक़े फ़राहम किए जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सदर जायका की मुलाकात। पंजाब में जायका के जारी और मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की पंजाब की तरक्की में जायका के ताउन की तारीफ। फैसलाबाद के वाटर सप्लाई मॉडल को दीगर शहरों तक वसअत देने में दिलचस्पी का इजहार। जायका सदर का तालीम सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने का आज़म। हुकूमत सिंध का येलो लाइन बीआरटी मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए तमाम रुकावटें दूर करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबे के तामीराती काम का जायजा। हुक्काम के जारी काम से मुतालिक ब्रीफिंग। शर्जील मेमन की ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मंसूबे की रफ्तार हर सूरत बरकरार रखी जाए। येलो लाइन बीआरटी कराची के अवाम के लिए एक अहम अवामी मंसूबा है। 5 अगस्त 2019 के यकतरफा भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी हैं। 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों की शनाख्त पर हमले का दिन था। पाकिस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हर सतह पर सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सिंध पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध के अवाम हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में कश्मीरी भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं आज कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद हो रही है। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी ने कहा मसलाए कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक मुनसिफाना हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की ज़मानत है। कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और जिम्मेदाराना सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मस्बत और मौसर किरदार अदा किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर यकजहती कश्मीर रैली से खिताब। कहा भारत की पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत साबित करने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। खित्ते में कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के जिम्मेदाराना, मुतवाज़न और अमन पसंद किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया। भारत कश्मीरियों की शनाख्त, तारीख और हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। हुर्रियत क़यादत भारतीय जेलों में बदतरीन मज़ालिम बर्दाश्त कर रही है, मगर आज़ादी की तहरीक अपनी मंजिल के हुसूल तक जारी रहेगी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने अपने वीडियो पैगाम में कहा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी हमेशा मकबूजा कश्मीर की आवाज़ बनते रहेंगे। मिशाल मलिक का आलमी बरादरी से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। लाहौर के थाने में लड़की से मुबैना ज्यादती का केस, मुकदमे के मतन में अहम हक़ाइक़ शामिल न होने का इंकशाफ। FIR में जाए वक़ुआ का जिक्र नहीं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ASI लड़की को मुलजिमा बनाकर थाने लाया था। गेट पर मौजूद संतरी से होने वाली गुफ्तगू भी मुकदमे में शामिल नहीं की गई। गिरफ्तार मुअत्तल ASI 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची के इलाके बहादुराबाद में MK मरकज के करीब 2 गिरोहों में तसादुम का मुकदमा दर्ज। इक़दाम क़त्ल, दहशतगर्दी, हवाई फायरिंग समेत दीगर दफात शामिल। मुकदमे में किसी सियासी ग्रुप का नाम नहीं लिया गया। झगड़े की वजह भी नहीं लिखी गई। दोनों ग्रुपों में के साथ 20 से 25 लोग मौजूद थे। पुलिस सर्जन ने ताज़ी रज़ा अली की मैयत का खुद मुआयना नहीं किया, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तस्वीर की बुनियाद पर मुरतब की। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का इंकशाफ। कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस नहीं बल्कि मेडिको लीगल अफसर जारी करता है। पुलिस ने MLO की रिपोर्ट की बुनियाद पर अपनी तफ्तीशी राय कायम की। पुलिस सर्जन को अपनी राय मीडिया के बजाय तहरीरी सूरत में देनी चाहिए थी। कराची पुलिस चीफ का खबर कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम कराने का इंदिया।
खान में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, भत्ता को डाकू अकबर कोसा हलाक, सीसीडी एहलकार शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। छापे के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई से डाकू मारा गया। दालबंदी में सिक्योरिटी फोर्सेज स्मगलिंग के खिलाफ भी मुतहर्रिक। दालबंदी में फोर्सेज की मुनज़्ज़म स्मगलिंग ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई। 42 मिलियन रुपए का स्मगलिंग का सामान बरामद। जब सामान कस्टम हुकाम की मौजूदगी में तल्फ। नेटवर्क का रियासत मुखालिफ अनासर को माली वसाइल रस्त और सहूलत फराहम करने का इंकशाफ। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी भारतीय मुदाखलत की लपेट में। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को बांग्लादेश में मुदाखलत की खुली छूट मिल गई। हुसैना हसीना वाजिद नई दिल्ली में तकरीब से वर्चुअल खिताब करेंगी। बांग्लादेश ने भारत से वजाहत मांग ली। भारतीय दफ्तर खारजा ने कहा तकरीब प्राइवेट है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं।